नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नई वीडियोस में। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है एनसीईआरटीज़। और ये आपको पता ही है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मैं आप मतलब आपने तो शायद किसी किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी, आपको मे भी आपको जानकारी है या नहीं है। बट हाँ, एनसीईआरटी सारी इंपॉर्टेंट है 6 से 12 तक की। और मैं आज बेसिकली जिस एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी माना जाता है कि अगर आप 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ लें तो शायद आपको ज्योग्राफी किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मे बी चांस सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी अच्छा है और इसकी एनसीईआरटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। अगर आप 6 से 12 तक पढ़ते हैं तो अगर आप स्टार्ट 6 से करते हैं तो आपको एक मज़ा आ जाएगा। आपको पढ़ते टाइम आपको बहुत ही इंजॉय मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज हो रहा है। और 6 की एनसीईआरटी जब स्टार्ट करते हैं तो एक लगता है कि नहीं हम कुछ शॉर्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट नहीं, आपको पढ़नी है वो एक एक चीज़ें आपको वहाँ से लेनी है और उनके नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। हाँ, मैं कुछ नोट्स शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं हाँ इसके कॉम्बिनेशन में मतलब बताता हूँ कि आपको किस टाइप से पढ़नी है। और आज की डेट में दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। सब कहते हैं कि सर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। हाँ, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटीज़ हैं तो भी अच्छी बात है, अगर ओल्ड भी हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर दोनों हैं तो और भी अच्छी बात है। बिकॉज जब से सिलेबस हमारा चेंज हुआ है एनसीईआरटीज़ का तो बहुत शॉर्ट हो गई एनसीईआरटीज़। मतलब जो पहले का सिलेबस था 6 का, 7 का, 8 का, वहाँ पे पुरानी एनसीईआरटीज़ में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास 9 10th में अब आ रही हैं वो पहले ही दे रखी है। मतलब सारे कॉन्टिनेंटल से लेके सारे जो भी जितने भी हमारे इंडियाज़ के मैप वगैरह सारे वो 6 के एनसीईआरटीज़ में ही आपको मिल जाएंगे। और मैं थोड़ा बताता हूँ कि आपको किस टाइप से पढ़नी है एनसीईआरटीज़। तो मैं पॉइंट वाइज ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जो मैं कह रहा हूँ ओल्ड आपको 6 7 8 ये आपको पढ़ लेनी चाहिए। और इसके साथ अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो 6 7 8 ओल्ड की एनसीईआरटी प्लस इसके साथ मतलब कॉम्बिनेशन अगर बिठाना है ज्योग्राफी में तो आप न्यू एनसीईआरटी 12th की पार्ट फर्स्ट इसको एक कॉम्बिनेशन में पढ़ सकते हैं। और जो इसके साथ अगर आप सेकंड जो मतलब पॉइंट है उसमें अगर आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 9th की 6 7 8 की ओल्ड एनसीईआरटीज़ और एनसीईआरटी प्लस 12th की एनसीईआरटी। सेकंड पॉइंट में एनसीईआरटी 9th की ओल्ड और इसके साथ आप 11th की न्यू एनसीईआरटी, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। और फिर मैं थर्ड जो एनसीईआरटी बात करूँ 11th की ओल्ड एनसीईआरटीज़, बिकॉज ये सफिशेंट है। इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। इसके साथ इन्वायरमेंट का भी टॉपिक क्लियर हो जाता है, ज्योग्राफी का टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 6 7 8 की ओल्ड एनसीईआरटी प्लस 12th की पार्ट फर्स्ट की न्यू एनसीईआरटी, इनका एक कॉम्बिनेशन। और जो सेकंड है 9th की ओल्ड एनसीईआरटी और 11th की न्यू एनसीईआरटी, इनको आप पढ़ लें तो आप शायद बेनिफिट हो जाएगा। आपको ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हिस्ट्री की भी है। तो हिस्ट्री की मुझे लगता है कि हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी ना पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 11th और 12th को छोड़ के। बिकॉज 11th और 12th में जितने भी हमारा मॉडर्न इंडिया का पार्ट है या मतलब हमारा प्राचीन भारत यानी एनिसेंट इंडिया का पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए 11 12 की ओल्ड एनसीईआरटी और 6 7 8 9 10 तक की जितनी भी है वो न्यू एनसीईआरटी आप क्लियर कर लीजिए। तो होपफुली मतलब मैं अभी प्रॉपर हर एनसीईआरटी के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, एनसीईआरटी से ही शुरू कीजिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और किसी बुक पे मत जाइए कि मतलब हम अगर इस बुक को पढ़ेंगे, जैसे मतलब कहते हैं महेश बर्णवाल ज्योग्राफी के लिए, तो आप उन इतनी हाई हैवली बुक को मत फॉलो कीजिए। अभी एनसीईआरटी को ही स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक बार नहीं कम से कम 5 बार रीड कीजिए एनसीईआरटीज़ को, बहुत बेनिफिट होगा इससे। और ये आज ज्योग्राफी की बताई मैंने, मैं किसी दिन स्पेशली हिस्ट्री की भी बताऊंगा और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह की भी बताऊंगा। तो आप हिस्ट्री की ज्योग्राफी के भी फॉलो कीजिए। शायद ज्योग्राफी आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, काफ़ी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइज़ मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता और टाइम का भी थोड़ा बहुत सारा इश्यूज़ है। तो आप पढ़िए आराम से और सक्सेस होइए, हमारी आपसे यही उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।